आज खान साहब ने जो ये बात की है कि मेरी जान को ख़तरा है, एक और कोई अटेम्प्ट हो सकती है, और इसके पीछे जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कहा जा रहा है मंसूब करके कि दहशतगर्द कार्रवाई हो सकती है, वो नहीं बल्कि मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक अफसर है उसके पीछे। बेनज़ीर, इसकी वजह क्या समझती हैं आप? अलीना, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे अंदाज़ा लगाना कि कौन कि क्या ये इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं ये सही है या गलत है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के ख़िलाफ़ है, और ये पहली बार नहीं है, काफ़ी बार उन्होंने इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन जिस इदारे पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ पे भी कोई ख़ास ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हमें पता चल सके कि वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं है, या ये झूठी बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो ट्रस्ट डेफिसिट है पीडीएम और पीटीआई के दरमियान, और हम पूछते हैं अक्सर कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये ख़त्म हो सकता है, नहीं। लेकिन इससे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट जो है इस वक्त वो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है, और वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है जी, जिस किस्म के जब इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगाते हैं और जिस किस्म के नाम वो रखते हैं सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के बारे में, हमने देखा कि कुछ अरसे से खान साहब जरा इस मामले में खामोशी थी। ठीक है, इस मामले में हमने देखा थोड़ी खामोशी थी। इवन जो मौजूदा चीफ है उनसे मुतल्लिक भी खान साहब ज़रा मोहतात और बल्कि खुशाइन कह रहे थे, जिस तरह से सारा का सारा फ़ौज का पॉलिटिक्स से बाहर रहने का बयान और स्टांस सामने आया। बट अब एकदम से जो काफ़ी अरसे बाद खामोशी तोड़ी है और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है अलीना को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ। अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले उन्होंने एक तकरीर की थी, उसमें वो बड़े गुस्से में नजर आए। गालिबन जब ये अली अमीन गंडापुर और अली जैदी को जब इन्होंने अपडेट किया था तो उस वक्त ये सामने उन्होंने कुछ तरह के बयान दिए थे। उस दिन काफ़ी उन्होंने जज्बाती तकरीर की थी। तो हम देखते हैं कि 1-2 हफ्ते का 3 हफ्ते का पीरियड आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली उनकी ये पोजीशन है। ये ऑब्वियसली इतने इल्ज़ाम लगा चुके हैं इमरान खान साहब के उसको देखना, अब ये इस पर अंदाज़ा लगाना गलत है कि क्या असल कहानी है। हुकूमत भी कह रही है कि उनकी जान को खतरा है। इमरान खान ने ये भी बयान दिया था कि आसिफ जरदारी ने कुछ दहशतगर्दों को हायर किया है मुझे कत्ल करवाने के लिए। फिर वो एस्टैब्लिशमेंट पे भी लगाते हैं, फिर वो शहबाज शरीफ पे भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। बहरहाल देखें, ये मैं कहूँगा कि अगर उनकी जान को खतरा है उस बात को सीरियसली लेना चाहिए, और ये भी बात याद रखनी चाहिए कि पहले उन्होंने जो एक तकरीर में अपनी बात की थी सितंबर के महीने में कि मुझ पर कातलाना हमला होगा और इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा एक मजहबी जनूनियत पर, उसका कि किसी ने मजहबी जनूनियत में आके उन पर हमला कर दिया, वो बात उनकी दुरुस्त साबित हुई। जो उनका मुल्जिम है जिसने उस पर कातलाना हमला किया था उसमें बाद में इसी तरह की बात की। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इल्जाम हो उसको देखना जरूर चाहिए। बेशक बड़ी संजीदगी से इस इल्जाम को लेना चाहिए। अलीना, मैं अगर एक छोटी सी बात कर सकूं? जी जरूर। देखिए, ये बात ठीक है, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है और इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और एक सीरियस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब, मेरे ख्याल से अब कैबिनेट में कोई रह गया है जिस पे इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पे, इंटीरियर मिनिस्टर पे, आपको याद है जरदारी साहब के बारे में भी उन्होंने क्या कहा था, बड़ा सीरियस किस्म का इल्ज़ाम लगाया था उन पर कि शायद ये पैसे दे रहे हैं किसी दहशतगर्द तंजीम को मुझे कत्ल कराने के लिए। तो बड़ा मुश्किल होता है कि फिर इस किस्म के बयानात को सीरियस लेना। देखिए, इन बयानात को सीरियस लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे कोई तीसरा फ़ायदा उठा सकता है। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है और फिर वो डायरेक्टली चीज़ चली जाती है। जब उन्होंने जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाया तो जरदारी साहब ने उसका लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद उसका क्या बना हमें नहीं पता। लेकिन इस चीज़ का जब वो किसी का नाम लेके बोलते हैं, जब और वो अगर सिटिंग जो है ऑफिसर हो, तो उसके बाद भी खामोशी क्यों रहती है? यानी उसके लिए कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कमीशन, कोई इस तरह की जीआईटी क्यों नहीं बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से? जब वो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर जाहिर है इमरान खान सबूत देंगे। इमरान खान को कुछ लोग फीड करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फीड करते हैं। उनमें ऐन मुमकिन है कि कुछ लोग जो सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट है उसी के कुछ लोग फीड करते हों। अच्छा, देखिए ना, एक आदमी इतने कॉन्फिडेंस, मुमकिन है कि खान साहब जाके इस बारे में मुकदमा दर्ज करवा सकें या कुछ कर सके अगर हुकूमत नहीं लेती तो? हुकूमत खुद करे, इमरान खान भी कर सकते हैं। लेकिन सही बात करें, जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन क्या खान साहब स्टेप ले सकते हैं? नहीं, खान साहब क्या, खान साहब एक दरख्वास्त दे सकते हैं। अच्छा। दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी मेरी जान को इस तरह का खतरा है, इन लोगों से खतरा है, लिहाजा जो भी वो उनकी प्रेयर हो कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इस तरह के इंतजाम किए जाएँ। वो खैर माजी में दे भी चुके हैं, लेकिन
जो ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई वाक़या हो गया तो फिर यही बात होगी ना कि गवर्नमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, देखिए एक तरफ से बयान आ रहा है कि जी हम अब पॉलिटिक्स में नहीं वो करेंगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, अब मुदाखलत नहीं करेंगे, हम ये पॉलिटिकल हैं। लेकिन खान साहब अब फिर जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको दरमियान में लेके आ रहे हैं और नाम ले रहे हैं अफसर का, वजह क्या है आपके ख्याल में? अलीना, इस बारे में मेरे तो बिल्कुल एक नपी तुली राय है कि उन्होंने जो डीजी ISPR ने कहा था, ये फिर ISI के डीजी ने कटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको दोहराया भी सही कि हमने जनवरी 2021 में फैसला किया कि मैं सियासत में नहीं आएंगे। सही। तो मैंने उसको जब डिसाइफर किया तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। अब ये आपको बारह कहा दिया नहीं कहा दी, एसोसिएशन की अपनी प्रायोरिटीज है, चाहे जनरल फैज हमीद बन जाते चीफ, चाहे भाजपा बन जाते, चाहे असम्बली, इमरान खान साहब के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है। उनके एस्टेब्लिशमेंट किसी के बारे में सही सोचती है, गलत सोचती है। तो मतलब आपको लगता है कि कासिम सूरी साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो दुरुस्त है? एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में वो इनके ऊपर कोई बारा नहीं करते, कोई रिस्क नहीं लेने चाहते इमरान खान साहब के लिए। उनके ज़हन में वो पहले भी कई कुछ नियाजी साहब जो कासिम सूरी साहब ने आज बयान दिया है कि एक शख्स ने फैसला कर लिया है कि खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्या आप फिर कह रहे हैं कि उनका खर्चा दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो आज कॉलम आया कल छपेगा, मदर साहब ये खाली पढ़ लेते कभी कभी। कॉलम नहीं, हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इमरान खान साहब की सियासत, उसका टाइटल है इमरान खान साहब की सियासत बिन खिले मुरझाने को